हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आंसू की पाठशाला में। एसिड बेस और सॉल्ट के सीरीज में हम लोगों का ये अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के बारे में और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने तरह के सॉल्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफी शॉर्ट होगा, सिर्फ सॉल्ट के बारे में चर्चा करेंगे और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में मैंने पीएच के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पीएच के बारे में आप लोग देख लीजिए। पीएच स्केल जनरली आप लोगों को बताएगा कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और कितना ज्यादा वीक होता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को नापने का एक तरीका आपको पता चलेगा पीएच से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग काफी फोकस रहेंगे अपने सॉल्ट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, काफी आसान है, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके जो चैप्टर का जो सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जैसा कि हम लोग सॉल्ट के बारे में जानते हैं कि सॉल्ट आर कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड रेडिकल एंड अ बेसिक रेडिकल। तो किसी एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के मिलने से जो एक केमिकल कंपाउंड बनता है उसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो सॉल्ट्स आर जनरली फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। एकदम सिंपल सा है एग्जांपल। जैसे इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू एसिड लिया है HCl, उसका अगर मैं रिएक्ट कराता हूं NaOH के साथ, बेस के साथ, और ये हमारा एसिड हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है, ठीक, और बेस जो होता है OH आयन देता है, OH- नेगेटिव आयन। तो H+ और OH के बीच ये दोनों जुड़ करके क्या बना लेते हैं? वाटर, ठीक। और बच गया क्या हमारे पास? Na बचा और Cl बचा है। तो Na और Cl आपस में जुड़ करके बना लेगा NaCl, और इसी को हम लोग कहेंगे सॉल्ट। जो एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ उसे हम लोग कहेंगे सॉल्ट कहेंगे, ठीक। तो अगर आप डिफिनेशन पे गौर कीजिए तो सॉल्ट आर कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल का मतलब ऐसा स्पीसीज, ऐसा चार्ज आयन जो कि एसिड से हमको प्राप्त हुआ है। तो इसमें अब सॉल्ट में देखिए, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कहां से आया है? HCl से आया है। तो इस क्लोरीन को हम लोग एसिड रेडिकल कहेंगे। और जनरली जो एसिड रेडिकल होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, ठीक। और जो Na है, Na कहां से आया है? बेस से। और बेस जो होता है वो उसे हम लोग कहेंगे, सॉरी, इस Na को हम लोग कहेंगे बेसिक रेडिकल। और ये जनरली क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है। तो जनरली हम लोग के पास जो मेटल आयन होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल। और जो नॉन मेटल आयन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एसिड रेडिकल, ठीक है। तो जो सॉल्ट बना है उसमें आप देखिए एक मेटेलिक आयन है और एक नॉन मेटेलिक आयन है, यानी एक बेसिक रेडिकल है और एक एसिड रेडिकल है। और इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास कंपाउंड बना है उसे हम लोग सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये सॉल्ट का डिफिनेशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। अगर मैं लेता हूं HCl का रिएक्शन अगर मैं KOH के साथ करा दूं, या HCl का रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं किसी और बेस, NGOH का होल ट्वाइस के साथ, तो देखिए इसका H+ और इसका OH मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O। तो इसका K+ और इसका Cl मिलकर के बन जाएगा KCl, और ये क्या है? सॉल्ट है। उसी तरीके से HCl और MgOH मिलकर, HCl का 2 हाइड्रोजन इसके 2 OH के साथ रिएक्ट करके बना लेगा 2H2O। और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन आपका बेसिक रेडिकल और 2 क्लोरीन आयन एसिड रेडिकल MgCl2, ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं सॉल्ट के। अब इसमें आप देखिए कि मैंने किस एसिड का यूज किया है? HCl, HCl, HCl।
तो चूंकि HCl से ये सब सॉल्ट बन रहा है, इसलिए हम इसको इस सारे सॉल्ट को हम लोग कहेंगे क्लोराइड सॉल्ट। और जनरली क्लोराइड सॉल्ट किससे बनता है? HCl से बनता है। अगर हम लोग एसिड के रूप में अगर हम लोग जनरली अगर HCl का यूज करते हैं तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उसमें आपको क्लोरीन प्रेजेंट होगा, और इसलिए हम लोग इस तरह के सॉल्ट को क्लोराइड सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया आपका सॉल्ट का, क्लोराइड सॉल्ट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं और बेस के रूप में अगर हम लोग NaOH को ही रहने दें तो उससे बनेगा, देखिए इससे 2 H2, देखिए इससे 2 हाइड्रोजन और इससे 2 OH मिलकर के 2H2O बनेगा, और आपका 2 Na और SO4 Na2SO4। ठीक, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। ये भी सॉल्ट है क्योंकि इसमें भी आपका एक सोडियम क्या है? बेसिक रेडिकल, और सल्फेट क्या है? एसिड रेडिकल। उसी तरीके से H2SO4 का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं MgOH के का होल्ट वाइज से, तो इससे आपका 2H2O निकलेगा और साथ में MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। ये भी क्या है? सॉल्ट है। तो अगर मैं इस दोनों को बोलूं ये दोनों सॉल्ट किस कैटेगरी का है, तो मैं ये कहूंगा कि ये सल्फेट सॉल्ट है। सल्फेट सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इस दोनों में सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो एसिड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं उसके आधार पर हम सॉल्ट को बोल सकते हैं कि वो सल्फेट सॉल्ट है या फिर क्लोराइड सॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का यूज करूं HNO3 और उसका मैं रिएक्शन करा दूं KOH के साथ, तो मुझे मिलेगा KNO3 मिलेगा और H2O मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना है इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा कि ये नाइट्रेट सॉल्ट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एसिड को अगर मैं बदलता जाऊं और अगर मैं बेस को सेम रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे मैं NaOH का रिएक्शन करा दूं, इसमें देखिए H2SO4 का रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाया तो बन गया सोडियम सल्फेट और वाटर बना। उसी तरीके से अगर मैं NaOH का रिएक्शन अगर मैं करा दूं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनेगा H2O प्लस इसका Na और इसका NO3 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें देखिए ये सॉल्ट और ये सॉल्ट दोनों में ही सोडियम प्रेजेंट है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्या है? सॉल्ट ऑफ सोडियम है, यानी सोडियम का सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट में कहूंगा। तो इस तरीके से आप कौन सा बेस ले रहे हैं इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे ये नाइट्रेट सॉल्ट है या फिर सोडियम सॉल्ट है। तो सोडियम से बने हुए जितने भी सॉल्ट होंगे उसे हम लोग सोडियम सॉल्ट कहेंगे। अगर मैग्नीशियम से बना हुआ कोई सॉल्ट है तो सारा सॉल्ट क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम सॉल्ट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर नाइट्रेट अगर है किसी सॉल्ट में, मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा बहुत तरीके का सॉल्ट है और सब में नाइट्रेट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या होगा? नाइट्रेट सॉल्ट का कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसिड रेडिकल के आधार पर या बेसिक रेडिकल के आधार पर सॉल्ट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है सॉल्ट का। तो अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट्स having the same ion कैसा आयन? सेम पॉजिटिव आयन, सेम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आर said to belong to family of salt।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूं NaCl एंड Na2SO4 belongs to same फैमिली। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं पीएच का, अगर मैं बात करूं सॉल्ट का, तो जनरली सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक, द पीएच ऑफ salts are generally 7, that is न्यूट्रल। यानी ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं उसका पीएच क्या होता है 7, और इसलिए सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक, लेकिन सारे सॉल्ट का पीएच 7 हो ऐसा जरूरी नहीं है। उन्हीं सॉल्ट का पीएच 7 होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर के बने होंगे। कहने का मतलब है अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराता हूं तो जो मुझे सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उस सॉल्ट का पीएच 7 होगा और वो न्यूट्रल कैटेगरी में आएगा। जबकि अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं, लिख दूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैं मिला दूं तो बनता है मुझे न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपका तीसरा कैटेगरी हो क्लासिफिकेशन हो गया। अगर मैं उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर मैं कराऊं वीक बेस के साथ, तो चूंकि एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसमें स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर होगा। यानी जो सॉल्ट मेरा फॉर्म हुआ है उसे जब मैं पानी में डालूंगा तो वो जो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो मुझे क्या देगा, हल्का उसका पीएच क्या होगा 7 से थोड़ा सा कम मिलेगा। चूंकि उस सॉल्ट का पीएच 7 से कम है इसीलिए मैं उसे क्या कहूंगा, एसिडिक सॉल्ट कहूंगा, एसिडिक सॉल्ट। इन द सेम वे अगर मैं वीक एसिड का रिएक्शन अगर मैं कराऊं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा उसका जो पीएच होगा वो 7 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, उसका उस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का पीएच 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए मैं उसे बेसिक सॉल्ट कहूंगा, बेसिक सॉल्ट कहूंगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसे समझते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं लेता हूं NH4Cl प्लस H2। इसमें देखिए ये जो है ये मेरा सॉल्ट है। ठीक, नाम इसका अमोनियम क्लोराइड। इसे जब हम लोगों ने पानी में डाला तो देखिए ये सॉल्ट क्यों है, पहले देखिए NH4 पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। तो NH4 पॉजिटिव आयन ये है आपका एसिड रेडिकल, और सॉरी ये है आपका बेसिक रेडिकल NH4 आयन, और क्लोरीन माइनस आयन ये है आपका एसिड रेडिकल। तो इसलिए मैं इसे सॉल्ट कहूंगा। और इस सॉल्ट को जब मैं पानी में डालता हूं तो इससे बनता है मेरे पास NH3 और HCl, अमोनिया बना और HCl बनता है। तो अमोनिया जो होता है ये बेसिक होता है, ये बेस है, और HCl क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनिया जो होता है ये आपका वीक बेस होता है। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना है इसलिए इसका जो नेचर होगा यानी इसका जो पीएच होगा वो
लेस देन होगा किससे, 7 से, स्लाइटली लेस होगा, इसलिए मैं इसे NH4Cl को मैं इसे क्या कहूंगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे इसे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे जब मैं पानी में घुलाता हूं सोडियम कार्बोनेट को, तो बनता है आपका ट्वाइस NaOH प्लस H2CO3। तो NaOH हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 ये है मेरा वीक एसिड, इसे इसका नाम कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालने पर क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। तो चूंकि इसको पानी में डालने से स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, इसलिए इसका जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस तरह का सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो सॉल्ट कितने तरीके के, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराता हूं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH होता है वो 7 होता है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर मैं वीक बेस के साथ कराता हूं तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और वैसे सॉल्ट का pH जो होगा वो 7 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन अगर मैं वीक एसिड के साथ कराता हूं तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, और उसका pH 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन होगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आप देख लीजिए CH3COONA, ये होता है सोडियम एसीटेट, ठीक। सोडियम एसीटेट को जब आप पानी में डिसॉल्व कीजिएगा तो ये बनाता है CH3COOH प्लस NaOH। तो आप बताइए कि NaOH तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और CH3COH को हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, कार्बनिक एसिड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पाया जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब का सब वीक एसिड होते हैं। तो ये जो सोडियम एसीटेट मेरा सॉल्ट है वो किससे मिलके बना है, एसिडिक एसिड, एक वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये जो एसिटिक एसिड होगा वो किस प्रकार का सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों होगा बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो स्लाइटली बेसिक होगा, और उसका जो pH होगा वो ग्रेटर देन होगा आपका 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था सॉल्ट, उतना ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्ट इसे कहते हैं, एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से तो उसे सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में एसिड रेडिकल के आधार पर हम लोग सॉल्ट को बांट सकते हैं, क्लोराइड सॉल्ट के रूप में, नाइट्रेट सॉल्ट के रूप में, कार्बोनेट सॉल्ट के रूप में, उसके बाद क्या कहते हैं एसीटेट सॉल्ट के रूप में, इस तरीके से। उसी तरीके से बेसिक रेडिकल के आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं, सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, सॉल्ट ऑफ लिथियम, सॉल्ट ऑफ आयरन, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सॉल्ट का टॉपिक। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपका जो क्लास 10 का जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है
इसमें जो बच जाता है, छोटा सा टॉपिक बचता है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है और एक बेकिंग सोडा पढ़ना है और एक क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा पढ़ना है। तो इन सब कंपाउंड का प्रिपरेशन और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।